नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के अगले प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जिसमें घातांक और करड़ी से संबंधित आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं या जिनके आने की संभावना है, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि संख्याओं √2 और 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। जैसे ये आपका जो लिखा √2 जो लिखा, क्या इसको हम 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाकी चीज़ें तो आपकी पावर में ही लिखी हुई हैं, ठीक है। 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6। देखिए, ये जो बटे में संख्याएँ हैं, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हम एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बस अब आपको कुछ नहीं देखना है, सभी में हम 12 बटे में करेंगे और जो भी ये संख्या लिखी है इसका हम भाग देते चले जाएंगे और जो भागफल आएगा वो हम क्या करेंगे, उसकी घात लगा देंगे। जैसे ये चीज़ लिखी है तो हम क्या करेंगे, 12/2 करेंगे, कितना आएगा, 6। मतलब ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6। इसी प्रकार से ये हो जाए, 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये 3 चौक 12, 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3 की पावर 2। सबसे छोटी पूछ रहे हैं तो देखिए, सबसे छोटी आपको देखने में 3 की पावर 2 का मान कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या यही है और इसका ये किससे आई थी, 3 की पावर 1/6। तो 3 की पावर 1/6 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समीकरण ये जो है, इसमें x का मान क्या होगा, x का मान। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से अच्छा है कि हम ऑप्शन से उठा लें। कि इससे क्या होता है, ऑप्शन से उठाने मतलब ये बराबर का चिन्ह दोनों पक्षों को हमें बराबर करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 उठा लेंगे। देखिए 3 उठाएंगे तो बराबर, क्योंकि यहाँ पर प्लस के 12 छोटी संख्या आपको लेनी पड़ेगी। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को उठाएं तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस 5 बराबर, अभी ऑप्शन ले रहे हैं, आंसर अभी पता लग जाएगा। देखिए कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस 3 और प्लस के 12। यहाँ पर कितना बचेगा, 4, और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। और यहाँ पर कितना बचे, 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 और प्लस के ये 12। तो 16 बराबर 16, दोनों पक्ष बराबर आगे किस मान से आए हैं, ए से आए हैं, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, ये चीज़ देखिए ऐसे, यहाँ पर आप कहेंगे कि ये मान रख लें, इसमें मान रखने से अच्छा है आप इसको पूरे को सॉल्व कर दें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। ये आपका ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी हुई है किसकी, कितना मान हो, 2 की पावर 5, इतना मान तो आपको पता होना चाहिए, होता है 32 और -5 हो जाएगा। और इसको आप लिख पाएंगे 3 की पावर 2, और 2 का गुणा घात के ऊपर घात हो जाए, घातों का गुणा, तो ये 2 की पावर, इसमें 2 का गुणा होगा तो ये 4x और -2, और सॉरी इसको 3 की पावर 2 लिखते हैं, ठीक। 3 की पावर ये हो जाए और यहाँ पर हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 27, और 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। आधार समान है, घातें बराबर हो जाएंगी, आधार समान घातें बराबर। तो ये हो जाएगा 4x -2 बराबर कितने हो जाएगा आपका, 3 के -2 उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 4x बराबर 5 बचेगा आपका। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये चीज़ ऐसी, इसमें भी अपने उस समय जो बताया था कि दोनों पक्ष हमें बराबर करने होंगे। अब देखिए करना क्या होगा, इसमें आप सोचें कि इसमें मान क्या रख सकते हैं। तो ऐसे सवाल में अंडर रूट के अंदर की संख्या देखी जाती है, अंडर रूट के अंदर ही। जैसे ये चीज़ लिखी हुई है, अंडर रूट में 32 और उसके ऊपर पावर है x/x प्लस 3। देखिए 32 क्या आता है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या 5 बना दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बराबर किसके आना चाहिए, 50 के। तो बराबर 50, अब देखो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 की पावर 2, मतलब ये 25, x का मान 2 रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, 32 है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपकी 5, ठीक है।
2 की पावर 5 क्यूब रूट में। और ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, 2/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाएगी पावर, सॉरी कितनी है ये, 1/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 आपके 5/1 हो जाएगी, ये पावर 2 की पावर 2। तो यहाँ से आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 और 25 दूनी 50। तो ये 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। यही हमारा किससे आंसर आया है, यह है, ये चीज़ इससे कट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इससे कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका मान पूछ रही है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा कि m की पावर n बराबर 1/2। तो यहाँ से आप सीधा सीधा क्या 121 लिखा है, 121 का मतलब 11 की पावर 2, मतलब ये m बराबर कितना हो गया 11 और n बराबर कितना हो गया 2। अब n की पावर m मतलब कि 2 की पावर 11 का मान पूछ लिया। 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितने हो गए 6 हो गए, गुणे 2 गुणे 2 8 हो गए, गुणे 2 गुणे 2 10 गुणे 2। आपको पता है कि 5 5 के यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, तो क्योंकि 5 बार में कितना हो जाता है आपका 32 हो जाता है। तो 32 गुणे 32 और फिर 5 5 के बाद 2 और बचे, ये 1024 हो जाते हैं और गुणे 2 2048 आपका आंसर हो जाएगा। 2048 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 2048। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसका मान आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसका मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये जो चीज़ लिखी है इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, इसकी चीज़ को आप ऐसे ही रहने देंगे, क्या 0.0000729 और इसकी पावर कितनी है -3/4 गुणे। अब देखो यहाँ पर 9 है और हमें इसके बराबर में ही लाना होगा, इसलिए 9 का हम कर देंगे क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729 होता है। लेकिन 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, इसलिए क्यूब में 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 0.00729, लेकिन क्यूब कर चुके हैं इसलिए पावर माइनस की 1/4 रहेगी। अब देखो आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो माइनस के 3/4 और माइनस के 1/4, तो माइनस के 4/4 हो जाएंगे, माइनस के 4/4, माइनस के 4/4 का मतलब माइनस का 1, तो 0.0000729 पावर क्या है माइनस का 1। अब इसको प्लस का करने के लिए ये संख्या हम क्या करेंगे नीचे ले आएंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, या इसको आप चाहें तो जब प्लस में लिख रहे हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 729/1 और कितने 60 और की पावर कितनी है -1। अब ये संख्या आपकी पलट जाएगी प्लस, क्योंकि यहाँ पर पावर -1 कहीं नहीं है, तो प्लस में लाने के लिए कितने 6 0/729 तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसका मान इसके बराबर नहीं है। सबसे पहले देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा 3 की पावर 2 की पावर कितनी है 3, तो इसका मान 3 3 9 और 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729 हो जाता है। 9 का क्यूब कितना हो जाता है 729, तो कौन कौन हमें 729 देगा। देखिए सीधी सी बात है कि 6 की पावर 3 कितना होता है 216 होता है, हमारा कौन सा नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ये होगा 7 का वर्ग 27 का वर्ग 729 होता है, 9 का क्यूब तो ये लिखा ही है, 3 की पावर 6 भी 729 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखिए इसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो माइनस का x की पावर कितनी है 5 और बटे में माइनस भाग है इसलिए बटे में 4, तो 4 पावर से ये इसकी पावर कट जाएंगी तो क्या बचेगा माइनस का x आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो आपको क्या कर लेना है इसके गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आप गुणनखंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपके देखिए 2 से काटा 360, फिर 2 से काटा 180, फिर 2 से काटा 90 45, ये देखो 4 बार 2 है, 2 बार 3 है, 1 बार 5 है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
यदि 15,201 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 के स्थानीय मान बराबर 7 गुणे और फिर ये डॉट डॉट है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो देखिए 15,000 ये कितने स्थान पर है 5, और इसके इधर कितने अंक हैं 3, तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5,000। यहाँ पर 6 के बाद 2, यहाँ पर इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 600। दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5600 हो जाएगा। ठीक है, और 5600 बराबर क्या है, मान लिया यहाँ x डॉट डॉट में x आएगा तो 7 गुणे x संख्या आएगी बराबर किसके होगा, ये 5600 के होगा। ये इसको काट देंगे तो x बराबर 7 अट्ठे 56, आंसर क्या हो जाएगा 800, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो इसमें आपको क्या कर लेना है। देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो आप क्या करें 3, 4 और 6 का आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 12। ठीक है, तो अब देखिए जो 12 है तो 12 का भाग आप लगाते चले जाएंगे, सभी में 12 का भाग आप लगाते चले जाएंगे। तो ये 9 की पावर क्या 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो ये 4 बनेगा, फिर ये 11 की पावर 4 का भाग लगाएंगे तो ये 3 बनेगा, फिर 17 में 6 का भाग लगाएंगे तो ये 2 बनेगा। ठीक है, तो 9 की पावर 4 तो ये क्या हो जाएगा 81 गुणे 81 जैसे 9। ठीक है, इसका आपको पता ही है 13 31 हो जाता है, 13 31 हो जाता है, 17 का 289। आप देख रहे हैं ये संख्या सबसे बड़ी आएगी। इसका हालांकि वर्ग आप आराम से कर सकते हैं, 1 का करेंगे तो 1 रहेगा, 8 कमल 8 दूनी 16 6 और 8 64 1 65, तो ये इतना आएगा। सबसे बड़ी संख्या ये आई है, किससे आई है आपकी संख्या, ये इससे आई है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, ए और बी का मान क्या है, यहाँ पर आप मान रख के देख लें। देखिए बड़ा आसान है यहाँ पर मान रखना, जैसे ऑप्शन दे दिए गए उससे तो बड़ा आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दोनों में जब ए और बी के मान तब 17 आया, जैसे ए का मान अगर 6 रख दें तो तुम ए का मान रखने से ही बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, 8 रख दें तब भी बहुत आगे निकल जाएंगे, 7 रख दें तब भी बहुत आगे निकल। अब ये वाला हम चेक कर लेंगे, ए का मान हम कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो ये 2 की पावर 3 8 बनेगा, और आप बी का मान 2 रखेंगे तो ये 3 की पावर 2 9 बनेगा, 9 8 17। एक ही आपने सेटिस्फाई कराया तब भी आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि इसका सरल रूप क्या होगा। देखिए होता क्या है, आप ऊपर से चल देते हैं और जो घात होती है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है, वो घात एक दूसरे के ऊपर लगती है। जैसे यहाँ पर ये 2 है, जैसे यही है, मान लो हम इसको एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4, फिर 2 की पावर 4 बन जाएगी, 2 की पावर 4 16, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 16। ठीक, अब जैसे ये है देखो, इस वाले में आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक ठीक, अब देखो ये अंदर का अलग सॉल्व होगा, जैसे ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है, और 2 की पावर 4 बने, फिर घात के ऊपर घात, घातों का क्या हो जाएगा, या आप इसको 2 की पावर 4 और फिर ये 2 की पावर 4 जो हैं वो 16 बन जाएंगे आपके, मतलब ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाए 2 की पावर 2 मतलब 16, और फिर 16 की पावर 2, क्योंकि पावर में इसलिए पावर में लिखना पड़ेगा। फिर ये क्या है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 4, ऊपर भी 4 बन जाएगा, 4 की पावर 4। तो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, देखिए 2 की पावर 16 ये है, 16 की पावर 2 ये, 4 की पावर 4 ये, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से समझा देते हैं हम इसको। ठीक, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाता है, फिर 2 की पावर 4 16, तो 2 की पावर 16 आ गया। यहाँ पर ये अंदर वाले को अलग सॉल्व करें, ऊपर की आप पावर लगाएंगे, तो 2 की पावर 2 4, फिर 2 की पावर 4 हो जाएगा तो ये 16। ठीक है, इसे जैसे ये 2 की पावर 2 4 ये बने, 2 की पावर 2 4, तो 4 की पावर 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसको 2 की पावर में तोड़ लेंगे, तो ये 256 जो लिखा है ये 2 की पावर कितना होता है, तो 256 आपका हो जाता है 5 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8 होता है 256, तो ये 256 2 की पावर 8 और पावर 0 पॉइंट ये हो जाएगा गुणे, इसको भी 2 की पावर ये 4 हो जाएगा और ये 0.18। ठीक है, तो 16 8 128, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1.4।
28 गुणे और ये 18 चौक 72, तो ये 2 की पावर 0.72। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों 2 बन जाएंगे, 2 की पावर 2, इसका मतलब ये 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है 4, तो ये 4 माइनस, ठीक है, देखिए ये क्या बनेगा आपका 2 माइनस 9 7, लेकिन पावर है 0, 0 का मतलब 1 हो जाते तो माइनस का 1 और प्लस 3 की पावर 2, तो ये 9 क्योंकि भाग 1 तो 9 ही रहेंगे और प्लस 3, ठीक है। तो अब ये कितने हो जाएंगे, 9 3 12 4 16 माइनस 1 15 आंसर हो जाएगा, 15 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 1 की पावर 3 तो 1 ही रहेगा और 6 से माइनस के 9 तो ये माइनस के 3 बचेंगे आपके, फिर माइनस, ठीक है, इसका आप वर्ग कर दीजिए तो एक रहेगा ये, और ये बटे में 4 हो जाएंगे, और ये √2 मतलब 4 हैं तो 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये इतना बनेगा आपका। इसको आप और क्या कर पाएंगे, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, घट जाएंगे, तो ये माइनस का 1 बना लेंगे और माइनस के 1/4, 4 एकम 4 और माइनस का 1 5, माइनस के 5/4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या कर पाते हैं, इसका जो आंसर आता है वो कैसे आता है, देखिए एक किसी को सॉल्व कर लो, बाकी हम उसी का अनुमान से लगा देंगे। जैसे ये चीज़ है, ठीक, 1/√2 प्लस √3, इसका परमेकरण करेंगे तो इसके हर के कंजुगेट से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो √2 माइनस √3 बटे √2 माइनस √3, तो ऊपर तो यही संख्या रहेगी √2 माइनस √3, और नीचे अब a² माइनस b² बन जाएगा, तो 2 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, मतलब √2 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, तो माइनस का 1 बचेगा, और इसलिए ऊपर जाके ये साइन चेंज कर देगा, तो माइनस के √2 प्लस के √3, तो देखिए पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की आएगी, ऐसा ही ये सब में होगा, ऐसा ही ये सब में होगा। तो बीच की संख्याएं सारी कटती चली जाएंगी, यहाँ पर लास्ट की संख्या बचेगी √6, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा जो बचेगा वो ये बचेगा, लास्ट टर्म ये बचेगा, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, माइनस का √2 और प्लस के √6, ठीक है। अब हम इसको अब सॉल्व कर देंगे, देखें क्या बचता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या इसको हम लिख पाएंगे √6 और माइनस √2, ठीक है। इसमें हम √2 कॉमन ले लें, तो जब √2 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा √3 और माइनस 1, √3 माइनस 1, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। इसमें आप क्या करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख पाएंगे, देखिए इसको दशमलव हटाएंगे तो ये 625 हो जाएगा, नीचे 4 अंक के बाद दशमलव 10,000 और बटे के 5, ये आपके ऐसे बने रहेंगे। पूरे को बाहर करेंगे तो 625 से 25 बाहर आ जाएंगे, इससे कितने 100 बाहर आ जाएंगे, ये 5 भी यहाँ पर लग जाएंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी 25, 5 बार में कटेगा, दशमलव एडजस्ट कर देंगे, 0.05 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है आपका, इसको सॉल्व करना है आपको, C+D का आंसर देना। देखिए इसमें हम परमेकरण करेंगे, तो 3 प्लस √7 बटे में 3 माइनस 4√7 है, ठीक, तो हर का परमेकरण कर देंगे यहाँ पर, तो ये 3 प्लस 4√7 अपॉन 3 प्लस 4√7, तो ऊपर गुणा कर लेंगे, 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 का इसमें करें तो ये 12√7 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 3√7 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 7 7 चौक 28, अपॉन में क्या आएगा 3, और ये 4 क्योंकि 16 7 112, 112 से आपके 9 कम होंगे, तो माइनस का 103, ठीक है। देखिए क्या है आपका आगे अगली स्टेप क्या बनेगी, 9 और 28 ये कितने हो जाएंगे आपके 37, ठीक है।
और प्लस के 15 अंडर रूट 7 बटे में माइनस का 103। ठीक, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख पाएंगे कि 37 बटे माइनस के लिख देंगे 103 और फिर प्लस, मतलब माइनस के 103 है तो ये माइनस के ऐसे करके आप इसको आप लिख पाएंगे कि 12 अंडर रूट 7 बटे 100, या यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आप कर सकते हैं, यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, क्यों माइनस के ये दोनों बराबर, ये किसके है, बराबर ये है सी प्लस डी अंडर रूट 7 के। ठीक, जब इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना जब करेंगे तो फिर हमारे पास सी बराबर तो सीधा सा निकल के आ जाएगा 37 बटे माइनस के 103, और डी बराबर जब तुलना करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा तो डी बराबर क्या आ जाएगा 12 बटे माइनस का 103। ठीक है, तो फिर यहाँ से सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 37 बटे 103 और प्लस के 12 बटे 103। ठीक है, माइनस चिन्ह मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 103 तो 103 ही रहेगा, और 12 नहीं, सॉरी 12 3 15, ये 15 है। ठीक है, ये आपके 15 है, ये आपके 15 है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 52, तो माइनस के 52 बटे 103 हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 52 बटे 103, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के प्लस 1 कर देंगे तो ये 7 अंडर रूट 7 का वर्ग माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग, तो 7 माइनस 6 और प्लस 200 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 200 बराबर 200, एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी घाते हैं उनका आपस में गुणा कराते चले जाओ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, देखिए एक का गुणा आपस में हो जाएगा तो -2 की पावर 1 बराबर -2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, -3 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर एक प्राप्त हो जाए, जो इसका गुणात्मक प्रतिलोम और मूल संख्या गुणा करने पर एक प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे ये मूल संख्या हमारे पास ये है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका हम कुछ मान लेंगे, मानो x है, तब बराबर कितना आ जाए 1 हो जाए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए अब सीधा सीधा हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3। अब देखिए ऐसे में कोई ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका हम परमीकरण कर देंगे। इसका परमीकरण जब हम करेंगे तो देखिए क्या होगा आपका, इसके अंश के कंजुगेट से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे माइनस का 3 और गुणे अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 और प्लस के अंडर रूट 2। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या कर पाएंगे, फिर ऊपर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो ऊपर तो आपका सीधा सीधा 1 बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस के 3 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो आप देख पाएंगे कि आंसर हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, बराबर ये ऐसा दिए, ए और बी का मान पूछ रहे हैं, ए और बी का मान पूछ रहे हैं। इसको आप अभी जैसे आप पिछले क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं वैसे इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। देखिए इसका परमीकरण करना पड़ेगा आपको, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 प्लस 1, इसका परमीकरण कर देंगे तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपके ऊपर आपका वर्ग हो जाएगा दोनों का, जैसे ये चीज़ बन जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे क्या बन जाएगा, इसके वर्गांतर बन जाएंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी,
3 √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 आएगा प्लस 1 आ जाएगा माइनस 2 √3 और बटे में 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 माइनस 2 √3 और बटे में 2 और इस 2 का भाग लग जाएगा तो यह आ जाएगा 2 माइनस √3 2 माइनस √3। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? a प्लस बी √3 बराबर क्या आया? 2 माइनस √3 2 माइनस √3। तो a बराबर तो आपको सीधा 2 दिख रहा है और b का मान ज्ञात करने के लिए तो b √3 बराबर माइनस का √3 तो ये कट जाएगा तो b बराबर क्या आया? माइनस का 1। मतलब a बराबर 2 और b बराबर माइनस का 1। कौन सा आंसर मिलेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये जो लिखा है 5 पावर 1/3 है तो इसका सीधा सीधा आपको पता क्या हो जाता है? 2 आंसर होता है और 3 की पावर 27 की पावर 1/3 तो 3 हो जाता है और इसकी पावर कितनी है? 3 है और पूरे की पावर है 1/4। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 5 और गुणे 2 3 5 5 की पावर 3 हो जाएगा की पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 हो जाएगा और उसकी पावर कितनी है? 1/4 और ये चीज़ कट जाएगी तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर से आप क्या करेंगे? 5 और n+3 को कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 माइनस 6, लेकिन यहाँ पर n+3 है नहीं, n तो है लेकिन प्लस के 3, इसलिए यहाँ से हम 2 ज़्यादा कॉमन ले गए हैं तो माइनस के 2 कर देंगे, n तो यहाँ पर मिल जाएगा। बटे में नीचे 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 9 बचेगा और माइनस ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये 9 माइनस और 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक, देखिए ये क्या हो जाएगा? ये वाली भी पावर हम ऊपर पहुंचा देंगे तो ये 5 की पावर n+3 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बचेगा आपका? देखिए 1 माइनस 6 और ये अपॉन के कितने हो जाएंगे? ये माइनस के 2 हैं, पावर तो हो जाएगा 25 हो जाएंगे, लेकिन ये पावर माइनस की है इसलिए ये बटे में 25 हो जाएंगे और बटे में सीधे सीधे ये 5 हो जाएंगे। तो देखिए इससे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? 5 की पावर 3 बचा हमारे पास, तो 5 की पावर 3। अब देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी? 25 से कम 25 से 6 घटेंगे तो 19 और ये वाले 5 इसमें गुणा हो जाएंगे तो ये सीधे सीधे 5 गुणे 25। तो देखिए 25 पंचे 125, 5 की पावर 1 3 भी 125 होता है इसलिए कट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19। तो ये 19 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये किसके बराबर है? देखो मतलब क्या है कि ये अंडर रूट लगा, मतलब इसका वर्गमूल इसका भी वर्गमूल, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? अंडर रूट में 5 और इसको आप पूर्ण वर्ग करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखो इसको आप लिखेंगे √5 प्लस √4 और इसका स्क्वायर और इसके ऊपर लगेगा अंडर रूट, मतलब इसको बदल के लिखेंगे और फिर प्लस ऐसे इसको लिखेंगे √5 माइनस √4 और इसका स्क्वायर और फिर इसके ऊपर है अंडर रूट। अब इसके स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 5 अंडर रूट में 5 अपॉन अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 4। ठीक है, प्लस अंडर रूट में 5 और माइनस में अंडर रूट में 4। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा? अंडर रूट में 5 बटे अंडर रूट 5 2√5 हो जाएगा। ठीक, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 1/2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। यहाँ से m का मान बताना। देखो इसको सबको 2/9 की पावर में चेंज कर लेंगे। ये तो लिखा है ये 2/9 की पावर 3 गुणे इसको आप करेंगे तो 2 की पावर 2 बनेगा, ये 9 की पावर 2 बनेगा, इसलिए ये पावर के ऊपर घात के ऊपर घातों का गुणा, ये तो ये 2 की पावर 9 की पावर माइनस के 12 हो जाएंगे बराबर 2 की पावर 9 की पावर 2m-1 गुणा में घातें जुड़ती हैं आधार समान होने पर तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा? 2m-1 और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, ये चीज़ उधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, इसलिए 2m बराबर ये प्लस की जाएगी तो घट जाएगी तो माइनस का
8 बचेगा और इससे ये कट जाएगा तो m बराबर क्या आएगा -4। -4 मतलब बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो 3 गुणे 10 की पावर 5 मतलब इसका मान क्या होगा। आप सीधे सीधे लिख पाएंगे 3 के ऊपर 5 जीरो। जैसे 4 तो ये 3 जीरो और 4 पीछे से लिख दो तो गलती नहीं होगी लिखने में, ये 4 है। ठीक, जैसे ये 2 जीरो और 7 फिर ये 5, इनको जोड़ देंगे 5 आएगा, 0 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 0, 30 47 0 5, क्या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि ये तो आपके पूर्ण वर्ग भी नहीं बन रहे, तो ऐसे में क्या करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जल्दी से बता देते हैं आपको कि अंडर रूट में ये चीज़ लिखी हुई है प्लस अंडर रूट के अंदर ही ये चीज़ लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसको हम बराबर x मान लेंगे। ठीक है, इसका मान x मान लिया। अब हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा हो जाएगा इसका वर्ग आपका। ठीक है, तो आपने बराबर x करके और दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जब वर्ग करेंगे तो ये देखिए सीधा सीधा इसका आप अंडर रूट ही हट पाएगा, मतलब ये पूरी संख्या a है, ये पूरी संख्या b है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है 2ab मतलब कि 2 और अंडर रूट के अंदर जाके दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में तो ये 4, फिर 2 का गुणा अंडर रूट 3 में तो माइनस का अंडर रूट 3, फिर ये 3 का गुणा 2 में रहेगा तो प्लस के 2 अंडर रूट 3, फिर इस 3 का गुणा 3 में रहेगा तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 3। ठीक है, और बराबर किसके होगा ये एक्स स्क्वायर के। तो देखो इससे ये संख्या कटेगी, इससे ये कटेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ भी 2, 2 और 2 4 प्लस 2। अब देखो अंदर क्या बचा 4 और ये माइनस के 3, तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए ये 2, तो बराबर 6 हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा ये। और ये बराबर किसके एक्स स्क्वायर के है, लेकिन हमसे जो मान चाहिए है वो हमने x माना था, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर का वर्गमूल ले लेंगे, अंडर रूट में 6 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमने अभी आपको पीछे करवाया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप दोबारा से अपने आप से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलिए बस यहाँ एक इस साइड को इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।